दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। आज से ही शरद ऋतु का आरंभ होता है। आज चांद की रोशनी के माध्यम से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय माता लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है तथा चंद्रमा की चांदनी में गाय के दूध से बनी खीर रखी जाती है, जिसे ग्रहण करने से अमृतपान संपन्न होता है। ऐसी महान महत्ता रखती है शरद पूर्णिमा। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी दिव्य पौराणिक कथाएं, जिससे भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी का धरती पर आने की दिव्य कथा। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने का विचार आया तो वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को देख माँ लक्ष्मी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? विष्णु भगवान ने कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। माँ लक्ष्मी मान गई। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्यदेव निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वह भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नज़र आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे वहाँ चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माँ लक्ष्मी जी आई तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे कुछ भी लेना नहीं चाहिए। साथ ही उन्हें अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को जब अपनी भूल का पता चला तब भगवान विष्णु से अपनी भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के बगीचे से तुमने फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के यहाँ नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी गरीब औरत का रूप धारण कर उस बगीचे के मालिक के झोपड़े पर गई। उस मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक गरीब और साधारण औरत बनकर उस झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं
साथ में तुम्हारे घर का भी काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरा घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के यहाँ आई, उसके दूसरे दिन इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव बहुत अमीर होने लगा। उसने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और उसने एक बहुत बड़ा मकान बनाया। माधव हमेशा सोचता था, मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के आने से मेरी किस्मत चमक गई है। वही माँ लक्ष्मी अभी भी खेत में और घर में काम करती थी। एक दिन माधव अपना काम खत्म करके आया तो उसने अपने आंगन में देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया कि यह तो मेरी चौथी बेटी वही औरत है। तब उसे ज्ञात हुआ कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माँ, मुझे माफ़ करो, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत में काम करवाया। तब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे बेटी की तरह रखा, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारे कभी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ अपने स्वामी के पास वैकुंठ धाम को चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है, जो लोग दयालु और साफ दिल के हैं, मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आइए दोस्तों, अब सुने शरद पूर्णिमा की दूसरी कथा। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान कृष्ण ने महारास किया था। इस महारास के दौरान 6 माह तक चंद्रमा एक जगह स्थिर रहा। महारास के दौरान चंद्रमा से जो अमृत गिरा वह एक सरोवर बन गया, जो चंद्र सरोवर कहलाया। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के अलावा महारास पूर्णिमा भी कहा जाता है। रास पूर्णिमा इसलिए कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। गोवर्धन पर्वत के पास सूरश्याम सरोवर पर शरद पूर्णिमा की रात में जब अपने सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे, तब गोपियाँ बंसी की धुन सुनकर वहाँ पहुँच गई और हर गोपी की कामना थी कि वह श्री कृष्ण के साथ नृत्य करे। जब सब ने भगवान कृष्ण से अपने मन की बात कही तो भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने अनंत रूप बनाकर सभी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य इतना मनभावन था कि ये महारास देखने के लिए चंद्रमा ने अपनी गति स्थिर कर दी। महारास में इतना खो गया कि 6 महीने तक भोर नहीं हुई। ये महारास 6 महीने तक लगातार चलता रहा। भगवान कृष्ण का ये महारास देखने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ भी चले आए। तब
उन्हें दरवाजे पर ही गोपियों ने रोक दिया और कहा, यहाँ सिर्फ गोपियाँ ही आ सकती है। फिर इस अद्भुत महाराज को देखने के लिए भोलेनाथ ने गोपी का रूप धारण किया और महाराज में शामिल हुए। उनका यही रूप गोपेश्वर कहलाया। महाराज के दौरान चंद्रमा की किरणों से जो अमृत वर्षा वह एकत्रित होकर सरोवर बन गया। तब से इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर पड़ गया। इस सरोवर में आचमन करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर इस चंद्र सरोवर में स्नान करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब तीसरी कथा। एक समय नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु की भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आज आपका किस प्रयोजन से यहाँ आगमन हुआ है, कहिए। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। वहाँ सभी दुखी हैं, वे इस दुख से कैसे मुक्त हो, आप कोई ऐसा उपाय बताएं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, सभी पूर्णिमा में उत्तम शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजन जो भक्त भक्ति भाव से करता है अथवा कथा सुनता है, वह सभी दुखों से मुक्त होकर जीवन में धन धान्य से संपन्न होता है। इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुने। मथुरा नगरी में एक सुभद्रा नाम की ब्राह्मणी थी जो शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। भगवान उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर देते हुए कहा कि शरद पूर्णिमा व्रत की विधि विधान सबको बतलाइए। भगवान की आज्ञा का पालन करती हुई वह ब्राह्मणी एक साहूकार को इस व्रत की विधि बताती है। सुभद्रा कहती है कि एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर एक लोटा पवित्र जल का भरकर रखें, उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इसके बाद पीतल के पात्र में गेहूं के दाने भर कर रखें। इस पात्र में दक्षिणा रखें और स्वयं को तिलक करें। इसके अनंतर हरिहर का ध्यान धरते हुए 6 पेड़े बनाएं। पूजा में एक पेड़ा भगवान को चढ़ाएं, फिर एक पेड़ा स्वयं ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने भांजे अथवा जवाई को दे और चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें जो यह व्रत करती हो, अन्यथा इस पेड़े को किसी मंदिर में चढ़ा आवें। 5वां पेड़ा अपने घर के सभी सदस्यों में वितरित करें। अब छठे पेड़े के 6 भाग बनाएं। इनमें से एक तुलसी मैया को चढ़ाएं, दूसरा गौ माताओं को खिलाएं, तीसरा अहिर को दें, चौथा गर्भवती महिला को खिलाएं, 5वां बालक को दें और छठा कुंवारी कन्या को खिलाएं। लोटे में भरे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। साहूकार ने यह व्रत की विधि अपनी पत्नी से कही तो वह शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। इसके फलस्वरूप साहूकार के यहाँ 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। बड़ी बेटी का नाम सावित्री रखा गया और छोटी बेटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों जब बड़ी हुई तो उनका विवाह संपन्न घर में कर दिया गया। बड़ी बहन सावित्री शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी और छोटी बहन चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी। इसके फलस्वरूप बड़ी बहन सावित्री के संतान प्राप्ति हुई और छोटी बहन चंद्रमुखी को नहीं। चंद्रमुखी की संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हुई तो चंद्रमुखी ने अपने मृत संतान को एक पट्टे पर लिटा दिया। संयोगवश बड़ी बहन सावित्री चंद्रमुखी के घर आई। मरी हुई संतान को देखकर सावित्री ने मन ही मन भगवान को याद किया। उस बच्चे पर हाथ फेरा तो वह बच्चा जीवित हो उठा।
चंद्रमुखी के खुशी का ठिकाना न रहा। तब उसे शरद पूर्णिमा के व्रत की शक्ति समझ में आई, उसे अपनी गलती समझ में आई। तब भगवान से क्षमा याचना की, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। नगर में ढिंढोरा पीट गया। जो कोई विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है, संतान की वृद्धि होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।